हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्लास 12th मैथमेटिक्स पार्ट 1, जिसमें आज हम सीखेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस और साथ ही साथ आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 9 से 15 तक के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहले हम डेरिवेटिव सीख रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का। तो इनकी डेरिवेशन सीखेंगे बाय चेन रूल। आपको मैंने चेन रूल बताया हुआ है लास्ट वाली एक्सरसाइज में। ओके, सो इसको करते हैं। सबसे पहले हमारे टोटल 6 इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस होते हैं और हमें इसके डेरिवेटिव निकालने हैं। सो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर हम इसकी डोमेन की बात करें तो क्या होती है इसकी डोमेन -1 एंड 1, -1 to 1। जो यहाँ पर x की वैल्यू है ना, वो किसके बीच में लाई करनी चाहिए? तो वो -1 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए अगर हम इसकी डोमेन की बात करते हैं। ठीक है, सो देखते हैं ये कैसे आया इसका डेरिवेटिव। चेन रूल की हेल्प से इसको फाइंड आउट करते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ना y कंसीडर करेंगे। जो भी हमें फंक्शन गिवन है, जिसका भी हमें डेरिवेटिव निकालना है, उसको आप y कंसीडर करें। उसके बाद अगर हम साइन इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आते हैं तो ये क्या बन जाएगा? साइन y इज इक्वल्स टू एक्स। देन हम इसका डेरिवेटिव करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं और आप y के रिस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। साइन y का डेरिवेटिव क्या होता है? अब अगर आप इनवर्स ट्रिगो का डेरिवेटिव निकाल दें तो आपको ट्रिगो के डेरिवेटिव्स तो आप सीख चुके हो ना पहले, राइट। सो साइन y का डेरिवेटिव करें। सबसे पहले साइन y का डेरिवेटिव होता है कॉस y। उसके बाद y का डेरिवेटिव करो, क्योंकि इसमें चेन रूल लगेगा, राइट। सो पहले हम फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, फिर फंक्शन का जो थीटा होता है, थीटा यहाँ पर क्या है? y है ना। सो y का डेरिवेटिव क्या होता है? dy/dx होता है, इज इक्वल्स टू x का डेरिवेटिव 1। x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है। सो dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 1 cos y। ये आ गई हमारी dy/dx की वैल्यू। बट अभी ये इस फॉर्म में नहीं है। अभी देखो, अभी हम और इसको कन्वर्ट करते हैं। अभी तो ये ट्रेगो की फॉर्म में है ना। और इसको सॉल्व करते हैं। सो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। ट्रेगो का है, सिंपल सा फॉर्मूला। हाँ सर, पढ़ा है। तो अगर हम यहाँ से कॉस एक्स की वैल्यू निकालें, क्या निकालें? कॉस एक्स की वैल्यू। तो देखो, कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के। और फिर कॉस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉस एक्स की वैल्यू आ जाएगी √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये है कॉस एक्स की वैल्यू। इसी तरीके से अगर हमें कॉस वाई की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगी? √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। ओके, सो इसको पुट करते हैं। dy/dx इज इक्वल्स टू 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। एंड लास्ट स्टेप आपको क्या कर देना है? 1/√1 माइनस साइन वाई की वैल्यू क्या है? साइन वाई की वैल्यू है x। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन वाई की होल स्क्वायर, राइट। सो साइन वाई की जगह x रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x। अब अगर हम इसकी डोमेन की बात करें तो डोमेन में क्या होगा? देखो, ये क्या है? ये हमारे रेशनल फंक्शन और साथ ही साथ स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए? इक्वल्स टू नहीं, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? वो इसलिए क्योंकि देखो, सबसे पहले ये डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर जो पार्ट है वो 0 के इक्वल तो नहीं होता। अगर 0 आएगा तो उससे क्या हो जाएगा? तो उससे वो क्या होगा बताओ? उससे क्या होगा? वो नॉट डिफाइन बन जाएगा, है ना। सो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारी <1। तो x की वैल्यू क्या आएगी? अब देखो, स्क्वायर उधर जाएगा तो √1 क्या होता है? प्लस माइनस, है ना, +-1 होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब इसकी डोमेन क्या हो गई? -1 to 1। इसकी डोमेन क्या हो गई है? -1 to 1। जो यहाँ पर x की वैल्यू है ना, वो क्या है? -1 to 1 है, राइट। देखो, अगर आप यहाँ पे -1 और 1 के बीच में अगर आप कोई भी वैल्यू रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी? डिफाइन होगी। क्या होगी? डिफाइन होगी। लेकिन अगर आप -1 रख दोगे या 1 रख दोगे तो उससे ये 0 बन जाएगा। और कोई भी किसी भी नंबर के डिवाइड में अगर 0 होता है, दैट्स मीन्स वो क्या होता है? नॉट डिफाइन, है ना। सो खैर, इतना इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया ताकि आपको पता रहे। ओके, सो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये हमने ड्राइव कर लिया। ओके, सो आप इसको नोट करें। और फिर हम क्या करते हैं? इसी तरीके से हमें 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड आउट करने। सो 1 by 1 कैलकुलेट करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। ओके,
सो नेक्स्ट है हमारा डेरिवेटिव अब हमें किसका निकालना है, अब हमें निकालना है कॉज इनवर्स एक्स का। तो क्या होता है -1 अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव होता है। और इसमें क्या होती है, इसमें डोमेन जो होती है ना वो सेम ही होती है, डोमेन क्या होती है, सेम रहेगी। सो देखते हैं इसको ज़रा चेक करते हैं। बस इसमें माइनस आता है उसमें प्लस है, देखो सेम ही है दोनों के डेरिवेटिव्स, बस इसमें प्लस है इसमें माइनस है। और आपको भी पता ही है जिसके भी लेटर अगर सी से स्टार्ट होते हैं उनका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस में होता है। तो इसको भी हमें सेम ही करना है। लेट y इज इक्वल्स टू कॉज इनवर्स एक्स, इसको इधर शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा कॉज y इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव करें, कॉज y का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन y, चेन रूल लगेगा, राइट। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में ही हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं। सो कॉज y का माइनस साइन y, फिर y का करें तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का डेरिवेटिव 1। तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में साइन y, वो भी माइनस में। ठीक है, अब उसके बाद साइन y की वैल्यू रखेंगे, साइन y की वैल्यू रखेंगे तो देखो जैसे हमारी कॉज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है ना। तो अगर अब हमें क्या करनी है, अब हमें साइन की वैल्यू निकालनी है। तो देखो साइन की वैल्यू क्या आएगी, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी √1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स, ये आ गई साइन की वैल्यू, ये इधर पुट करो। तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में √1 माइनस कॉज स्क्वायर वाई, राइट। माइनस था तो माइनस मैंने लगा रखा है। अब कॉज वाई की जगह एक्स रख दो, कॉज वाई की जगह क्या रखोगे, एक्स रखोगे। सो फाइनल आंसर इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस में। और इसकी डोमेन अब मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं सर, सेम ही है, ठीक है ना। देखो ये सेम है तो डोमेन भी क्या आएगी, सेम आएगी। सो डेरिवेटिव की यहाँ पर डोमेन क्या है, -1 to 1। डोमेन का मतलब क्या होता है, जो वैल्यूज़ आप इस फंक्शन में पुट कर सकते हैं। सो -1 से लेकर 1 के बीच में आप कोई भी वैल्यू इसमें रख के देख लो, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, तो वो उसकी डोमेन होती है। ओके, सो आप इसको स्टूडेंट्स अब हम करते हैं थर्ड डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स। सो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव है। ओके, सो फाइंड आउट करते हैं ये कैसे आया, बाय यूजिंग चेन रूल। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, सेम y आप कंसीडर कर लो, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। उसके बाद tan इनवर्स को सर इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा tan y, वेरी गुड, ठीक। उसके बाद सर आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, वेरी गुड। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो tan y का डेरिवेटिव बेटा याद कर लो अगर याद नहीं है, ठीक है, sec स्क्वायर y, और फिर y का करोगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का डेरिवेटिव 1। अब उसके बाद dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा 1 अपॉन में sec स्क्वायर y, ठीक है। अब उसके बाद इसमें भी ट्रिको का फॉर्मूला अप्लाई करो, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है ना। सो sec स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो ये हम आइडेंटिटी इसमें यूज़ कर रहे हैं। सो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, dy बाई डी एक्स हो गया 1 डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, राइट। अब उसके बाद 1 अपॉन में tan x की वैल्यू रख दो, तो देखो यहाँ पर, अच्छा ये y में है तो यहाँ पर y आएगा। सो tan y की वैल्यू रख दो, tan y की वैल्यू क्या है, x है। सो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया हमारा dy बाई डी एक्स। देखो अब इसकी डोमेन क्या है, तो इसकी डोमेन है रियल नंबर। क्या है इसकी डोमेन, रियल नंबर। आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर रख के देख लो, अगर देखो आप यहाँ पर 0 भी रखोगे ना तब भी 1 अपॉन 1 हो जाएगा ये, है ना। सो आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। कोई भी वैल्यू का मतलब क्या होता है कि उसकी डोमेन क्या होगी, रियल नंबर। ये मैं आपको जो डोमेन बता रहा हूँ ना, ये डेरिवेटिव्स की बता रहा हूँ। डेरिवेटिव्स ऑफ tan इनवर्स एक्स की डोमेन क्या है, तो रियल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर इसमें आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओके, सो ये है tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा याद भी करते जाओ साथ के साथ, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ इन सभी इन्वर्स के डेरिवेटिव्स, लेकिन मैंने आपको ड्राइव करके नहीं बताए थे, तो वो हम इस एक्सरसाइज में सीख रहे हैं। ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट डेरिवेटिव करते हैं कॉट इनवर्स एक्स का।
और कॉट इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, हमारा फोर्थ फंक्शन है कॉट इन्वर्स एक्स। सो कॉट इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/(1 + x²। तो ग्रुपिंग बना लो बेटा, ग्रुपिंग, ठीक है। साइन और कॉस का डेरिवेटिव सेम होता है और टेन और कॉट का डेरिवेटिव सेम होता है, ठीक है। बस सी वाले लेटर्स जो होंगे ना उनमें माइनस आ जाएगा। अब उसके बाद देखो इसको भी क्या करोगे सर, आप सबसे पहले y कंसीडर करोगे, वेरी गुड, और कॉट इन्वर्स को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा कॉट y = x। अब उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। सो कॉट y का डेरिवेटिव क्या होता है, -cos²y। फिर y का करेंगे तो dy/dx, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव सर 1 होता है, और क्या होता है, हाँ वेरी गुड। सो dy/dx क्या आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा 1/cos²y, 1/cos²y। अब सर अब क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला अप्लाई करो, cos² x - cot² x इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है सर। सो cos² x की वैल्यू निकालो, cos² x की वैल्यू क्या आएगी, 1 + cot² x, यही आएगी, देखो है ना। ये सारे आपको फॉर्मूले याद होंगे ना ट्रिको के। 3 आइडेंटिटीज़ होती थी, sin² x + cos² x 1, उसके बाद sec² θ - tan² θ 1, और cos² x - cot² x इक्वल्स टू 1। सो इसकी वैल्यू रख रहे हैं हम, dy/dx = -1 में, देखो क्या आएगी इसकी वैल्यू, 1 + cot², 1 + cot²y, ये हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद देखो इसकी वैल्यू पुट कर दो। देखो कॉट y की वैल्यू क्या है, x है, तो यहाँ पर x रख दो, तो -1 में 1 प्लस ये स्क्वायर में, तो x भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा। और क्या मैं बताओ इसकी डोमेन बताऊँ, नहीं सर रहने दो, तो वही है, सेम ही है ना, क्योंकि इसकी जगह हम कुछ भी रख सकते हैं। सो दैट्स मीन्स रियल नंबर। ओके, सो ये हो गए हमारे टेन और कॉट के डेरिवेटिव इन्वर्स के। अब हम बात करते हैं लास्ट 2 और डेरिवेटिव्स, ठीक है, तो ये आप नोट कर लें। ओके, अब उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं सेक इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव। सेक इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक इन्वर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है 1/x√x² - 1। ओके, सो देखते हैं इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसे y कंसीडर करेंगे, ठीक है सर। अब उसके बाद सेक को इधर ले जाओ तो ये सेक y हो जाएगा, सेक y = x, और अब इसका डेरिवेटिव कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सेक y का डेरिवेटिव, सेक x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक x tan x, है ना, तो सेक y का भी सेक y tan y, उसके बाद y का करो तो dy/dx, और x का डेरिवेटिव 1। सो ये क्या आ गया, dy/dx = 1 में सेक y और tan y, ठीक है, तो ये आ गया। अब उसके बाद क्या करोगे, अब उसके बाद यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं, ठीक है। सो देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर है x, सेक x y की जगह हम क्या रख सकते हैं, x रख सकते हैं, सेक y की जगह x रख देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या रखेंगे, तो इसके लिए वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करो दोबारा से। देखो सेक² x - tan² x इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है, हमें tan x की वैल्यू चाहिए, तो सेक² x - 1 इक्वल्स टू tan² x। इसको इधर शिफ्ट कर दिया, इसको उधर शिफ्ट कर दिया, तो सेक² x - 1 अंडर रूट में tan x, ये आ गई हमारी tan x की वैल्यू, ठीक है। तो इसमें पुट करते हैं, तो dy/dx = 1 में सेक y, और tan y की वैल्यू क्या है, तो tan y की वैल्यू है सेक² y - 1, यहाँ पर x था तो x था, यहाँ पे y है तो थीटा y हो जाएगा। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर दो, तो देखो सेक y को हमने क्या कंसीडर किया हुआ है, x कंसीडर किया है, तो यह आ गया 1 में x √x² - 1, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो इसकी डोमेन क्या होगी, यहाँ पर आप कौन सी वैल्यूज़ रख सकते हैं। सो सबसे पहली बात तो, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, क्या क्लियर है कि आप -1 और 1 नहीं रख सकते, क्योंकि -1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 1 रखोगे तो भी 0 हो जाएगा, है ना। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डोमेन क्या हो गई, आप कोई भी वैल्यू रख लो, दुनिया भर की कोई भी वैल्यू रख लो, यानी कि रियल नंबर, ठीक है। लेकिन 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 क्या करना, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप ये -1 और 1 मत रखना, क्या नहीं रखना, -1 और 1 नहीं रखना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, रियल में से
आपको क्या कर देना है, आपको -1 से लेकर 1 तक की वैल्यूज़ नहीं रखनी है, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। तो इस तरीके से हमें करना है। तो सेक इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया है। क्या होता है 1/x √x² - 1। क्या आप 6 वाला डेरिवेटिव जो है वो सेम आप करेंगे, इसी तरीके से होगा, सेम टू सेम, ठीक है। पहले आप ट्राई जरूर करें, उसके बाद देखना, ठीक है। तो करो आप ट्राई। सो स्टूडेंट्स अब लास्ट डेरिवेटिव कर लेते हैं, ठीक है। कॉसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x √x² - 1। सेम ही है, ओके। सो सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट y = कॉसेक इनवर्स एक्स। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉसेक को इधर ले जाओ सर, हाँ बिल्कुल करेक्ट। कॉसेक y = x। अब तो आप डिराइव कर लेंगे ना, हाँ सर, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सो कॉसेक y का डेरिवेटिव जैसा कि आपको पता है कॉसेक y और कॉट y होता है। क्या होता है, कॉसेक x का डेरिवेटिव कॉसेक x और कॉट x = क्या होगा, फिर उसके बाद y का भी करेंगे तो y का आएगा dy/dx = x का डेरिवेटिव 1। सो dy/dx = 1/में -cosec y और cot y, ये आ गया। अब उसके बाद इसकी भी वैल्यू निकालो। तो cosec y की जगह तो हम x रख सकते हैं, लेकिन cot y का क्या करें, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि आपको पता है क्या होता है फॉर्मूला, cosec स्क्वायर x - cot स्क्वायर x = 1। सो हमें cot y की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इधर ले आओ। सो cosec स्क्वायर x - 1 = cot स्क्वायर x। सो cosec स्क्वायर x - 1 इज में cot x, रूट में आ जाएगा ये, ठीक है। इस बारी मैं बादल की फॉर्म में ऐसे कर देता हूँ। तो ये हैं इसके फॉर्मूलेस। अब उसके बाद चलो इसकी वैल्यू पुट करें। यहाँ पे ना क्लोज इंटरवल लगा देना, ठीक है, इसमें क्लोज इंटरवल लगाना भूल गया, क्योंकि -1 और 1 हम नहीं रख सकते, दैट्स वाई। चलो देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर dy/dx = ये आ जाएगा -1/में -cosec y, है ना। और cot y की जगह हमें क्या रखना है, cot y की जगह रखना है cosec स्क्वायर y - 1, राइट। अब उसके बाद इसकी वैल्यूज़ रख देते हैं। सो dy/dx = -1 डिवाइड में, अच्छा माइनस दोनों तरफ लगा दिया, -1 डिवाइड बाय cosec y। cosec y की वैल्यू क्या है, x है, तो x रख दो, डिवाइड बाय x² - 1। देखो सेम ही है। अब इसकी भी डोमेन क्या होगी, जो पिछले वाले की डोमेन थी, तो क्या थी उसकी डोमेन, कि रियल नंबर सारे होंगे लेकिन उसमें -1 और 1 इंक्लूड नहीं होगा। -1 से 1 के बीच में जो भी वैल्यूज़ होंगी वो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। देखो अगर आप -1 रखते हो तो ये 0 बन जाएगा ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इंक्लूड नहीं होंगे। सो ये हो गई इसकी डोमेन। तो ये थे हमारे 6 फंक्शंस के डेरिवेटिव्स। तो इसको इस तरीके से करना है, ठीक है, और ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ड्राइव करने। तो ये हमने जो ड्राइव किया है ना वो चेन रूल से किए। आप फर्स्ट प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं, बट उससे हमें यहाँ पर नहीं करना, हम करेंगे यहाँ पर चेन रूल की हेल्प से, ओके। सो आप इसे नोट करें और फिर हम एक्सरसाइज नंबर 5.3 के क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, सो आप फटाफट से नोट कर लें। हाँ सर हो गया, तो ठीक है। फिर देखो इनके क्या करोगे, अब डेरिवेटिव्स करते हैं। देखिए सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 9। हम 1 to 8 तक के क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं पहले, ठीक है ना। तो अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आप आई बटन पर जाकर वो वीडियो मेरी ज़रूर देखें, या फिर प्लेलिस्ट में सर्च कर लेना। तो साइन इनवर्स ये 2x डिवाइड में 1 + x², ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलो इन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। वो क्या है ट्रिक, तो देखिए बेटा, कभी भी ना आप इसमें ना, एक तो क्या है, ये इन्वर्स टेको का हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो ठीक है हमें इन्वर्स टेको का डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन आप यहाँ पर ज़रा ये भी तो देखो कि इसका थीटा देख रहे हो, इसके थीटा की लेंथ तो देखो जरा, इतनी बड़ी इसकी लेंथ है कि अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालने लग गए ना तो कितना टाइम लग जाएगा, है ना। सो हम क्या करेंगे, जब भी आप देखना अगर इन्वर्स का जो थीटा है ना, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का जो थीटा है, अगर उसकी लेंथ थोड़ी सी भी बड़ी है, आपको लग रहा है अगर ऐसा, सो आप उसमें ना क्या करेंगे, उसमें कुछ वैल्यूज सब्सिट्यूट करेंगे, एक्स की जगह कुछ वैल्यूज सब्सिट्यूट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले,
क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे पहले, ठीक है, और फिर उसके बाद उसका डेरिवेटिव करना, ठीक है सर, याद रहेगा अब मैं, ओके। तो फिर इसकी ना कुछ ट्रिक होती हैं कि अगर आपको कभी भी ये वैल्यूज़ गिवन है, कोई भी वैल्यूज़ अगर आपको गिवन है, सपोज़ आपको गिवन है 1 + x², ठीक है, अगर आपको कभी भी ये दिख जाए 1 + x², तो आप उसमें क्या रखेंगे, आप उसमें सब्सिट्यूट कर देंगे x की जगह या तो tan थीटा या फिर क्या रखेंगे cot थीटा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कभी भी मिल जाए √1 - x², तो आप उसकी जगह सब्सिट्यूट कर सकते हैं sin थीटा x की जगह या फिर cos थीटा, ओके। और अगर आपको क्या मिल जाए, अगर आपको मिल जाए x² - 1, क्या मिल जाए x² - 1, तो आप क्या रख सकते हैं, आप x की जगह क्या रख सकते हैं, sec थीटा रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, sec थीटा, ठीक है। और आप देख रहे हो ये सारे के सारे, या फिर आप रख सकते हो cosec² थीटा, क्या रख सकते हो, और cosec² थीटा भी, cosec थीटा भी रख सकते हो या फिर sec थीटा भी रख सकते हो x की जगह पर, ठीक है, सिर्फ sec थीटा या cosec थीटा। इसमें क्या है, आप देख रहे होगे, देखो 1 + x² किस में आता था, tan इनवर्स के डेरिवेटिव में आता था 1/1 + x², तो tan भी रख सकते हो, cot भी रख सकते हो। और 1 - x² देखो डिनोमिनेटर में किस में आता है, साइन में आता है और कॉज में आता है, तो इसलिए ये वैल्यूज़, तो इनकी ये ट्रिक्स हैं, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं, क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम कर रहे थे, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो मैंने इसमें क्या किया, x की जगह ना मैंने क्या रख दिया, x की जगह जैसा कि मैंने आपको बताया 1 + x² है इसमें, हम x की जगह tan थीटा भी रख सकते हैं और cot थीटा भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर tan थीटा पुट कर रहा हूँ, और ये मैंने tan थीटा अगर इसमें पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, sin इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 + tan² थीटा, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद सॉरी ये 2 tan थीटा हो जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, क्या आपको याद है कुछ फॉर्मूलेज ट्रेगो के, तो ट्रेगो का एक फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था वो, sin 2 थीटा का, sin 2 थीटा का एक फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, tan की फॉर्म में 2 tan थीटा, मैं इधर ही लिख देता हूँ, ठीक है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला था एक, क्या था sin 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 tan थीटा अपॉन में 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा, यही फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है ना, 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स में आपने ये सारे फॉर्मूले पढ़े थे। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें वैल्यू सब्सिट्यूट कर दे रहे हैं, ठीक है। ये देखो इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला है तो इसकी जगह पर हम रख सकते हैं sin 2 थीटा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y = 2 थीटा। अब उसके बाद थीटा की वैल्यू निकाल लो, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, अगर देखो tan जो है ना, tan अगर इस तरफ आएगा तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x, y = 2 tan इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy/dx, लिख देना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x²। फाइनली ये क्या हो गया, फाइनली ये आ गया dy/dx = 2 × 1, 2 डिवाइड में 1 + x², ये इसका आंसर हो गया। देखो ईजी है, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी, राइट। देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे आप नोट कर लें, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10th भी देखते हैं ज़रा वो कैसे है। 10th में गिवन है हमें, क्वेश्चन नंबर 10th में y = tan इनवर्स 3x - x³ डिवाइड बाय 1 - 3x², और इसकी हमें डोमेन भी दे रखी है कि जो x की वैल्यू है वो -1/3 से ग्रेटर देन होनी चाहिए और 1/√3 से लेस देन होनी चाहिए, √3 है दोनों तरफ, ठीक है, लेस देन और ग्रेटर देन होना चाहिए। इसमें क्या है, जैसे ही आप ये देखोगे ना, और अगर आपको फॉर्मूलेज लर्न हैं, आपको ये भी इस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला याद है ना किसका, tan 3 थीटा का, किसका फॉर्मूला, tan 3 थीटा का, तो क्या होता है tan 3 थीटा का फॉर्मूला, 3 tan थीटा - tan³ थीटा अपॉन में 1 - 3 tan² थीटा, देखो ये होता है हमारा फॉर्मूला, राइट। ये है tan 3 थीटा का फॉर्मूला। तो अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसमें x की जगह पर tan थीटा सब्सिट्यूट करता हूँ, क्योंकि देखो इसमें मैंने क्यों बताया कि x की जगह tan थीटा रखो, क्योंकि भाई ये देख रहे हो आप, देखो इसका जो थीटा है ना, जो थीटा है ना, वो क्या है, वो काफ़ी लेंदी है, और अगर थीटा काफ़ी लेंदी होता है तो इसका डायरेक्टली अगर आप डेरिवेटिव निकालने बैठिए तो बहुत टाइम लगेगा, तो पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा।
अब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो हम एक्स की जगह पर क्या रखें, क्या सब्सिट्यूट करें। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए सारे ट्रिकों के फॉर्मूले पहले याद कर लोगे, ठीक है। और फिर उसके बाद देखना आपको फटाफट से एकदम आपको पता लग जाएगा कि एक्स की जगह क्या रखना चाहिए, ठीक है। सो वाई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ये 3 टेन थीटा, जहाँ जहाँ पर एक्स है ना उसकी जगह टेन थीटा रख दो, माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ गया, y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स, और ये आ जाएगा हमारा, देखो ये फॉर्मूला हो गया ना, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, टेन 3 थीटा, इससे ये कैंसिल। सो y की वैल्यू आ गई 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू निकाल लो, सर सेम ही आएगी जो लास्ट में आई थी, हाँ ये टेन इधर जाएगा तो टेन इनवर्स x हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 3 टेन इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, सो डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये क्या आएगा, y का डेरिवेटिव होता है डी बाई डी एक्स, और 3 तो सेम रहेगा, कांस्टेंट के साथ अगर फंक्शन होता है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं करते राइट। तो टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव तो अभी आपको ड्राइव करके बताया, अब तो याद हो गया होगा। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3 डिवाइड में 3 इंटू 1 3 डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो क्लियर है, क्लियर है, नोट करें इसको, फिर करते हैं नेक्स्ट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें भी आप देख रहे हैं थीटा काफ़ी लेंदी है ना। सो हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, तो x की जगह क्या रखा जाए, तो x की जगह यहाँ पर भी टेन थीटा रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको याद होगा, क्या याद होगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए एक फॉर्मूला मैं लिखवा रहा हूँ, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आपको ये ट्रेगो का फॉर्मूला याद है तो उस केस में आपको डायरेक्टली पता लग जाएगा कि x की जगह क्या रखें, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का होता है। सो इसमें हम वैल्यू सब्सिट्यूट कर रहे हैं, ओके। सो y इज इक्वल्स टू कॉज इनवर्स, इसमें हमने x की जगह क्या रखा, टेन थीटा रख दिया, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, डिवाइड में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब उसके बाद ये किसका फॉर्मूला होता है, ये मैंने आपको अभी बताया, किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का। सो इसकी जगह हमने ये cos 2 थीटा ये वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी। उसके बाद ये इससे कैंसिल आउट, सो क्या आ गया 2 थीटा, है ना। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालो, सेम ही रहेगी, क्या रहेगी, टेन इनवर्स x। अब उसके बाद देखो सिंप्लीफाई हो गया, अब देखो इसका थीटा देखो, पहले देखो और अब देखो, है ना। सो अब इसका डेरिवेटिव कर दो, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, ये 2 सेम रहेगा, टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर, देखो इजी है, यस सर, करें नोट करें इसको, डन, ओके। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, इसमें है साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर वेयर x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, ओके। सो इसे देखते हैं हम, इसमें क्या है, सबसे पहले आप देख रहे हैं इसमें भी थीटा लेंदी है, सो इसमें भी हम x की जगह कोई वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, और सर इसमें भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो टेन थीटा रखेंगे क्या, देखते हैं टेन थीटा रखोगे या नहीं रखोगे। अगर टेन थीटा रखोगे तो सर वही फॉर्मूला बन जाएगा सेम टू सेम, सर फॉर्मूला तो बन रहा है तो वही वैल्यू हमें रखनी चाहिए, हाँ तो रखते हैं। तो x की जगह मैंने क्या सब्सिट्यूट किया, टेन थीटा, तो ये क्या आया, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, x की जगह टेन थीटा रखा तो टेन स्क्वायर थीटा बन गया, और यहाँ पर भी रखो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये क्या आ गया, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये अब फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। सर ये क्या हुआ है, ये साइन इनवर्स और कॉस जो हैं अब वो कैंसिल आउट नहीं हो सकते, सो क्या करेंगे, क्या करोगे, अब देखो क्या करोगे, साइन इनवर्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, cos 2 थीटा है, सर बार बार ना आप 11 की तरफ ले जाते हो, 11 के फॉर्मूलों की तरफ, हाँ
तो वो तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। देखिए cos 2 थीटा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था, कॉस थीटा, ये तो आपने पढ़ा है फॉर्मूला, 10th में भी पढ़ा था। सो इसमें देखो हम क्या रखेंगे, साइन 90 माइनस 2 थीटा, इसमें थीटा क्या है, इसमें थीटा है 2 थीटा, तो ये आ जाएगा देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा आएगा ना। हाँ सर, तो अब इससे ये कैंसिल। सो वाई इज इक्वल्स टू क्या आ गया, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, और अब रख दो थीटा की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x। तो y इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। और अब कर दो इसका डेरिवेटिव, करो फटाफट से। देखो y का डेरिवेटिव डिफरेंशिएट हमें करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव तो होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 क्या है 90, 90 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो इसका तो हो गया 0 माइनस 2 ये सेम है ना। अब उसके बाद tan इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो फाइनल आंसर क्या आ गया डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये लो, ये हो गया, आ गया समझ। हाँ सर, नोट करें फिर, ठीक है। इस तरीके से करना है। तो आप देख रहे हो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इन क्वेश्चंस में, सारे के सारे एक से बढ़ के आसान से आसान क्वेश्चंस हैं, है ना। सो क्या करना है आपको, सिंपली आपको बस ट्रिगो के ये फॉर्मूले, थोड़े से फॉर्मूले याद कर लेने, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अभी हमने कौन सा क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 12 किया है, अब 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, y इज इक्वल्स टू कॉज इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन। और यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो -1 से लेकर 1 के बीच में लाई कर रही है, ओके। सो देखते हैं इसको, करते हैं। सो सबसे पहले इसमें क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्या हमें x की जगह tan थीटा रखना चाहिए, लेट्स सी, रख के देख लेते हैं। सब्सिट्यूट करते हैं x की जगह tan थीटा। सो अगर हम ये वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं तो y इज इक्वल्स टू कॉज इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा ये किसका फॉर्मूला है, देखो लिखा है, ये लिखा हुआ है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। और सर अब हमें पता लग गया, आप इसका क्या करोगे, पता लग गया आपको, कर लो फिर सॉल्व, ठीक है, अपने आप से करो सॉल्व। और हाँ सर, अभी हम पॉज कर रहे हैं वीडियो और कर रहे हैं सर, करो फिर करो, ठीक है, और उसके बाद ही करना ऑन, ठीक है, ओके सर। सो देखो मैं अब क्या कर रहा हूँ, ये कॉज इनवर्स तो सेम है, साइन 2 थीटा को क्या लिख दो, कॉज 90 माइनस थीटा। कॉज 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। सर जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, उसी तरीके से कॉज 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, हाँ ठीक है। अब क्या होगा, इससे ये कैंसिल, तो y इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, और उसके बाद अब ये वैल्यू पुट कर दो, तो y इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। और अब इसका डेरिवेटिव करो। सो डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, क्या होगा डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 0, 90 का 0 माइनस 2 सेम, और tan इनवर्स x का करेंगे, सो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अभी ड्राइव भी किए हैं, हाँ सर ड्राइव तो किए हैं, तो ये लो, ये आ गया हमारा इसका आंसर। सर सभी के आंसर ही सेम है आ रहे हैं, हाँ सेम ही आ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो कोई प्रॉब्लम है इसमें, सारे के सारे एक से बढ़ के एक आसान से आसान से आसान क्वेश्चन है, ओके। करो नोट करो इसको, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है देखते हैं। 14 क्वेश्चन में हमें गिवन है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू जो है वो है -1 बाई रूट 2 से 1 बाई रूट 2, ओके। अब इसमें क्या है, इसमें देख रहे हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो साइन थीटा हमें रखना चाहिए या फिर कॉस थीटा रखना चाहिए, ठीक है। तो साइन थीटा इसमें हम सब्सिट्यूट कर देते हैं, x की जगह हमने साइन थीटा सब्सिट्यूट किया, क्यों, क्योंकि देखो इसका भी थीटा काफ़ी लेंदी है,
क्या है, काफ़ी लेंदी है इसका थीटा। सो इसमें भी हम डायरेक्टली डेरिवेटिव नहीं कर सकते, अगर करोगे तो आप उसका डेरिवेटिव ही करते रह जाओगे, काफ़ी ज़्यादा लेंदी होगा, है ना। सो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर उसको बाद उसको क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया सर, अभी डेरिवेटिव नहीं निकालना, ओके। ये साइन इन्वर्स ये हो गया 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब उसके बाद y इज इक्वल्स टू साइन इन्वर्स, ये क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर थीटा होता है ना, ये तो पता है, हाँ सर। और सर कॉज स्क्वायर थीटा से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया ये, तो ये आ गया y इज इक्वल्स टू साइन इन्वर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है सर, ये तो हमें याद है, बताओ फिर किसका होता है, साइन 2 थीटा का होता है सर, ओके। अब देखो इससे ये कैंसिल, सो ये क्या आ गया 2 थीटा, देखो इसका फॉर्मूला होता है ना 2 साइन थीटा कॉस थीटा का क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, तो इसकी जगह हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। उसके बाद अब थीटा की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी थीटा की वैल्यू, साइन इन्वर्स एक्स, तो यहाँ पर रख दो y इज इक्वल्स टू 2 साइन इन्वर्स एक्स, और अब इसका डेरिवेटिव कर दो। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो फाइनल आंसर 2 डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ईजी है देखो, हाँ सर ईजी है, ठीक है। अब अगर सर एक बात बताओ, बोलो, अगर हम x की जगह cos थीटा रख दें, ठीक है, रखा, तो क्या होगा 2 cos थीटा और ये साइन थीटा, 2 cos थीटा साइन थीटा और फिर ये साइन 2 थीटा, ठीक है, और सर फिर 2 थीटा आएगा। फिर उसके बाद अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, ये आएगा 2 cos इन्वर्स x, और फिर सर अगर हम 2 cos इन्वर्स x का डेरिवेटिव करेंगे तो इसका आंसर तो माइनस में आ जाएगा, क्या आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। सो अब तो एक क्वेश्चन के डिफरेंट आंसर आ सकते हैं क्या, नहीं। देखो इसके लिए आप क्या करना, ये जो है ना आप सेकंड चैप्टर में देखना, ये हमारा इसका फॉर्मूला गिवन है, ठीक है, साइन इन्वर्स 2x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वहाँ पर ना इसकी डोमेन जो दे रखी है वो पर्टिकुलर डोमेन दे रखी है, x की वैल्यू जो है वो -1/2 से 1/√2 है, तो वहाँ पर उसको ड्राइव करके बताया हुआ है, तो आप एक बारी वहाँ पर कंसीडर करना, ठीक है। सो इसलिए हमने यहाँ पर क्या रखेंगे, x की जगह साइन थीटा पुट करेंगे। अगर इसकी डोमेन जो है ना अगर वो चेंज हो जाए तो उस केस में हम x की जगह कॉस थीटा रखेंगे, तो उसकी वजह से फिर हमारा आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा डोमेन का भी फ़र्क पड़ता है, ओके। सो आप इसको नोट करें और एक बारी ज़रूर देखना, सेकंड चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, उसका एक एग्जांपल है, उसे आप देख लेना, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन इसका रह गया, क्वेश्चन नंबर 15। सो करते हैं 15 को करते हैं, और इसमें हमें गिवन है y इक्वल्स टू सेक इन्वर्स 1 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 1 वेयर x इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड लेस देन 1/√2। सो अब क्या करेंगे, देखो हमें इसका डेरिवेटिव करना है। सर कोई नया फॉर्मूला बताने वाले हो, हाँ, और नया नहीं है बेटा, आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, x की जगह cos थीटा इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या कर दो, x की जगह cos थीटा रख दो। सर क्यों, क्योंकि बेटा cos 2 थीटा का आपने एक ये फॉर्मूला पढ़ा, एक और फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, सर क्या पढ़ रखा है, देखो 1 अपॉन में ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 नहीं होता डिवाइड में, ठीक है, सिंपल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह क्या रख सकते हो आप, cos 2 थीटा रख सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर x की जगह cos थीटा रख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। सो y इज इक्वल्स टू, सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया है, x की जगह cos थीटा रख दिया, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब उसके बाद ये जो है ना 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का, तो इसकी जगह ये हमने रख दिया cos 2 थीटा, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है सेक 2 थीटा, क्या होता है, सेक 2 थीटा होता है। अब इससे ये कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2 थीटा, और फिर उसके बाद थीटा की वैल्यू रखो, सो क्या हो गया ये 2 cos इन्वर्स x, और अब उसके बाद इसका डेरिवेटिव कर दो,
सो डेरिवेटिव करोगे डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू कॉज इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो फाइनल आंसर इज डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -2 अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको क्लियर हो गई होगी ये एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के मैं क्वेश्चंस ना पहले भी कंप्लीट करा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक, और आज हमने किए क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 15 तक के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और आज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको टाइम टू टाइम मेरी वीडियो मिलती रहे। सो ओके स्टूडेंट, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।